तो नारुतो में ऑलमोस्ट हर एक कैरेक्टर की सैड लाइफ थी, बट उनमें से ककाशी की लाइफ सबसे ज्यादा सैड थी, क्योंकि इस बंदे ने छोटी सी उम्र में ही मल्टीपल ट्रेजेडीज को झेला है। एंड आज की वीडियो में हम ककाशी की पूरी लाइफ जानने वाले हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर तुम्हारे पास भी कोई व्हाट इफ टॉपिक है तो कमेंट में बता देना। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ककाशी हताके क्लैन में एक प्रोडिजी बच्चा पैदा हुआ था, जिसके फादर थे साकुमो हताके, जिनको 3 लेजेंडरी सानिन के बराबर माना जाता था। एंड इसी वजह से ककाशी भी प्रोडिजी बन गया था। बट एक दिन उसके डैड को एक मिशन असाइन किया जाता है, जिस मिशन को उसके डैड पूरा नहीं कर पाते हैं। एंड वो मिशन के टाइम पर मिशन से ज्यादा अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देते हैं एंड उनकी जान बचाकर घर ले आते हैं। बट विलेज में आने के बाद ककाशी के डैड साकुमो हताके से सभी नफरत करने लगते हैं। एंड इवन जिनको साकुमो हताके ने बचाया था वो भी उनसे नफरत करने लगते हैं। एंड भले ही साकुमो हताके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट अंदर से वो काफी ज्यादा वीक थे, इसीलिए वो इस हेट को सहन नहीं कर पाते हैं एंड सुसाइड कर लेते हैं। एंड यही थी ककाशी की लाइफ की पहली ट्रेजेडी, जिसकी वजह से वो छोटी सी उम्र में ही अनाथ हो जाता है। बट ककाशी बीइंग प्रोडिजी वो इतनी जल्दी हार नहीं मानता एंड जैसे तैसे करके अपनी लाइफ बिताने लगता है। वो अकेले रहता है एंड अकेले ही अपने सारे घर का काम करता है। एंड इतना सब कुछ काम करने के बाद भी वो अपनी ट्रेनिंग करता है एंड निंजा एकेडमी में पहुंच जाता है। एंड निंजा एकेडमी में भी उसका स्कोर बहुत ज्यादा हाई था एंड इसी वजह से वो अपने क्लासमेट से 1 साल पहले ही ग्रेजुएट हो जाता है। बट इतनी जल्दी उसको मिशन पर नहीं भेजा जाता एंड नेक्स्ट ईयर उसको टीम 7 में लिया जाता है, जिसका लीडर मिनाटो था एंड उसमें ककाशी, ओबितो एंड रीन थे। एंड ककाशी इतनी छोटी सी उम्र में ही दिख रहा था कि वो आगे जाके कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी उम्र में ही अपना खुद का जुत्सु चिदोरी बना दिया था। अब ऐसे ही दिन आगे बढ़ते हैं एंड थर्ड ग्रेट निंजा वॉर स्टार्ट हो जाती है। एंड थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में टीम 7 को एक मिशन मिलता है, जिसका नाम था कानाबी ब्रिज मिशन। इस मिशन में टीम 7 ने कानाबी ब्रिज को डिस्ट्रॉय करना था, जिससे हिडन लीफ को थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में लीड मिल जाती। बट उस मिशन में मिनाटो को अपनी टीम से सेपरेट होना पड़ता है एंड मिनाटो ककाशी को टीम लीडर बना देता है, क्योंकि उस टाइम तक ककाशी ऑलरेडी जोनिन बन चुका था। देन टीम 7 अपने सेंसे से सेपरेट होके आगे बढ़ती है, बट इतने में ही रीन को 2 स्टोन विलेज के निंजा किडनैप कर लेते हैं। एंड वहाँ पर ओबितो रीन को बचाने के लिए कहता है, बट ककाशी साफ मना कर देता है। एंड उसकी डैड के डेथ के बाद उसका ये मानना था कि मिशन फ्रेंड्स से ज्यादा मायने रखता है। बट देन ओबितो एक ऐसी लाइन बोलता है जिसको ककाशी अब तक याद रखता है। एंड वो लाइन थी, दोज हु ब्रेक रूल्स आर स्कम बट दोज हु अबैंडन देयर फ्रेंड्स आर वर्स देन स्कम। मतलब जो लोग नियमों को तोड़ते हैं वो कचरा होते हैं, पर जो लोग अपने साथियों को छोड़ देते हैं वो कचरे से भी बदतर होते हैं। एंड इतना बोलकर ओबितो अकेला ही रीन को बचाने चला जाता है एंड उसे रीन मिल भी जाती है। बट उसी टाइम पर एक स्टोन निंजा उस पर हमला कर देता है, बट इतने में ही ककाशी उसके पास आ जाता है एंड उसको बचा लेता है। बट उसके बाद वो निंजा अपना ट्रांसपेरेंसी जुत्सु एक्टिवेट करता है एंड ककाशी की आंख पर कट लगा देता है। एंड इसे देख के ही ओबितो की शारिंगान एक्टिवेट हो जाती है एंड वो उस निंजा को हरा देते हैं एंड उस गुफा के अंदर जाके रीन को भी बचा लेते हैं। बट देन वो दूसरा स्टोन निंजा आता है एंड वो कुछ तो करके उस गुफा को गिरा देता है। बट ककाशी भागते भागते नीचे गिर जाता है एंड ओबितो उसे बचाने के चक्कर में उसे हटा के खुद पत्थर के नीचे दब जाता है। एंड फिर ओबितो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है एंड जो शारिंगान उसने अभी अभी अनलॉक की थी उसे वो रीन को बोल के ककाशी की आंख में इंप्लांट करवा देता है। एंड यहाँ पर सबकी नजरों में ओबितो मर गया था एंड यही था ककाशी का दूसरा ट्रोमा। देन उसके बाद रीन एंड ककाशी कैसे न कैसे करके उस गुफा से बाहर निकलते हैं एंड गुफा से बाहर निकलते ही रीन ककाशी को अपनी फीलिंग्स बता देती है। एंड जबकि ओबितो अभी अभी मरा था एंड पता नहीं क्यों लोग साकुरा को ज्यादा हेट करते हैं। देन ऐसे ही दिन बीतते हैं एंड ककाशी एंड रीन को एक और मिशन दिया जाता है एंड ये बंदी इस मिशन में भी गायब हो जाती है। एंड जैसे ही ककाशी उसको छुड़ा के लाता है उनके आगे बहुत सारे मिस्ट निंजा आ जाते हैं एंड ककाशी रीन के लिए उनसे लड़ने लगता है। बट इस टाइम तक रीन को पता चल जाता है कि उसे 3 टेल्स का जिनचुरिकी बना दिया गया है एंड विलेज में जाते ही 3 टेल्स विलेज पर हमला कर देगा एंड इसीलिए रीन ककाशी की चिदोरी के आगे आ जाती है एंड रीन भी ककाशी के हाथों ही मर जाती है। एंड ककाशी को एक और ट्रोमा मिल जाता है। ककाशी एकदम टूट गया था एंड वो अपने क्लासमेट से मिलना भी छोड़ देता है एंड आनबू ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसे नाम मिलता है कोल्ड ब्लडेड ककाशी, क्योंकि वो ये भी नहीं देखता था कि आगे कौन है, सीधा चिदोरी मार देता था। एंड इस टाइम तक मिनाटो भी होकागे बन गया था एंड नारुतो भी पैदा होने वाला था। उसके बाद आती है
वो रात जब नारुतो पैदा होने वाला था एंड ओबिटो ने आके कुशिना को समन करके नाइन टेल अनलीश कर दिया, जिसको रोकते रोकते कुशिना एंड मिनाटो दोनों की डेथ हो जाती है एंड नारुतो भी अनाथ बन जाता है। एंड इसके बाद तो ककाशी और भी ज्यादा ट्रोमेटाइज हो गया था एंड उसने अपने दुख को छुपाने के लिए जिराया सेंसे की किताबों का सहारा लिया एंड अब पता चला कि ककाशी क्यों वो किताबें पढ़ता था। दिन बीतते हैं एंड ककाशी को टीम 7 का लीडर बना दिया जाता है, जिसमें उसी के सेंसे का बेटा नारुतो उज़ुमाकी था एंड वो नोटिस करता है कि ये न्यू टीम 7 भी बिल्कुल उसकी टीम 7 जैसी थी, जिसमें नारुतो ओबिटो की शैडो रिफ्लेक्ट करता था एंड साकुरा बिल्कुल रीन जैसी थी एंड सास्के बिल्कुल उसके जैसा था एंड इसी वजह से वो चुनिन एग्जाम के टाइम पर उसे अपनी चुदोरी सिखाता है। बट उसके बाद सास्के रिवेंज के चक्कर में विलेज को लीव कर देता है एंड इस टाइम पर भी ककाशी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा था, पर वो दिखाता नहीं है। देन पेन अटैक होता है एंड पेन से लड़ते लड़ते ककाशी की डेथ हो जाती है एंड वो आफ्टर लाइफ में जाके अपने डैड से मिलता है एंड उसके डैड उससे माफी मांगते हैं, बट ककाशी तो उनसे कभी नाराज था ही नहीं एंड वो उन्हें माफी दे देता है, जिस वजह से उनकी भी आत्मा को शांति मिल जाती है। देन नागाटो अपने रिने रिबर्थ से सभी लाइफ को वापस दे देता है, जिससे ककाशी भी दोबारा से जिंदा हो जाता है। देन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर होती है एंड उसमें उसे पता चलता है कि जो बंदा अपने आप को इतनी टाइम से मादरा बता रहा था वो असल में ओबिटो है, उसने ही अपने सेंसे को मारा है। देन ककाशी उससे फाइट करता है बट उससे कोई फायदा नहीं होता एंड ओबिटो टेन टेल का जिंचुरिकी बन जाता है, बट उसके बाद नारुतो ओबिटो को टोकनो जुत्सु में फंसा लेता है एंड मादारा टेन टेल का जिंचुरिकी बन जाता है एंड फिर कागुया समन होती है एंड ककाशी टीम 7 को लीड करता है एंड पूरे निंजा वर्ल्ड को बचा लेता है एंड उसके बाद ककाशी फाइनली 6th होकागे भी बन जाता है एंड फिलहाल वो अपनी शांति की लाइफ को जी रहा है। बस गाइज यही थी ककाशी की ट्रेजिक लाइफ। तुम्हें किसी और की लाइफ पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना एंड इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।